नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना चिंता का सबब बन चुका है। प्रदेश में कोरोना के 308 नए केस सामने आए और इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीज 1029 हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 147 नए मरीज मिले, जबकि भोपाल में 69, ग्वालियर में 22, जबलपुर में 21 नए मरीज मिले। इसके साथ ही संक्रमण दर 1.85% पर हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना धीरे धीरे फिर फैल रहा है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के वेरिएंट सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के सभी जरूरी इंतजाम पहले से कर रखे हैं। भोपाल में बुधवार से मास्क नहीं लगाने वालों को 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। मास्क को लेकर अभियान चलेगा। भोपाल में जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मंत्री ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होने का दावा किया गया। कांग्रेस ने भी भीड़ वाले आयोजन पर बैन लगाने का सुझाव सरकार को दिया है। कोरोना के 308 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस बैठक में लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की। बैठक में सुझाव वही दिए हैं कि भाई अगर वो करना है, आपको भीड़ भाड़ रोकना है, तो आपको सभी पे एक जैसा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रतिबंध नहीं होंगे। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ सख्तियां होंगी, कैंपेन चलेगा, जुर्माने की व्यवस्था वापस लौट रही। देखिए पुनीत, बिल्कुल, और पूरे देश में जिस तरीके से तीसरी लहर ने आमद दी है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मरीजों की संख्या में जो इजाफा है, अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 500% मरीजों की संख्या में इजाफा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। और जो एक्टिव केस थे वो उनकी संख्या 1000 से ऊपर हो चुकी है। आज अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर सुबह के जो आंकड़े थे, लगभग 300 से ज़्यादा 308 जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा 137 मरीज इंदौर में थे और इनमें से भी आधे केस जो है डेल्टा वेरिएंट, जो कि सबसे खतरनाक दूसरी लहर के दौरान साबित हुआ था, उससे पॉजिटिव केस थे। और आधे केस जो है ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमित थे। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर चिंताएं बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं और सरकार अपने स्तर पर अब इस रोकथाम को, कोरोना की रोकथाम के प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कैबिनेट की बैठक ली थी, उस समय उन्होंने साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि अपने प्रभार के जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां हैं उनको एक्टिव किया जाए। दूसरी लहर में मध्य प्रदेश के अंदर इन कमेटियों का एक बड़ा योगदान रहा था कोरोना को संक्रमण की रोकथाम और उसके निवारण के लिए। लिहाजा एक बार फिर से इन कमेटियों की बैठक का दौर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जिलों की जो हालत है वो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के आधार पर लिए जाएंगे। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ में अधिकारी शामिल हुए। और मध्य प्रदेश के राजधानी के अंदर कल से यह तय किया गया है कि भले ही सख्ती जो है अभी आगे ना बढ़ाई जाए, किसी तरह की बंदिश या पाबंदी लागू ना की जाए, पर लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्कता बरतनी है। लिहाजा कल से जुर्माने, मास्क को लेकर सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी। तैयारियों की जहां तक बात करें तो लगभग 8000 से ज्यादा बिस्तर राजधानी भोपाल के अंदर तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने इनको रिजर्व करके रखा है। साथ ही साथ बात किया तो कल से बिना मास्क घूमने वाले लोगों को 200 रुपए जुर्माना सख्ती से वसूलने के आदेश भी जो है जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस भी लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिल्कुल साफ कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर रोको टोको अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जाएगा और पुलिस के द्वारा सख्त हिदायत जो है लोगों को दी जाएगी मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर। जहां तक बंदिशों की बात करें तो राजधानी भोपाल में भले ही बंदिशें ना लगी हो, पर लेकिन जिस तरीके से इंदौर के अंदर मरीजों की संख्या 100 से ऊपर लगातार बनी हुई है, डेली
जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या 100 से ज़्यादा रोज आ रही है, उसको लेकर यह माना जा रहा है कि इंदौर में शायद कुछ बंदिशें लागू की जाए। अब से थोड़ी देर बाद इंदौर के अंदर भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी, देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से निर्देश या बंदिशें लागू की जाती है। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात जो हैं अब धीरे धीरे चिंताजनक बनने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर जल्द कोरोना को लेकर लोग अपनी ओर से सतर्क नहीं हुए तो हो सकता है कि कुछ बंदिशें सरकार को लागू करनी पड़े, चाहे वो नाइट कर्फ्यू में समय में बढ़ाने की बात हो या फिर कुछ और दूसरे तरीके की बंदिशें लागू करने की बात हो। पुनीत, चलिए, तो इन बंदिशों के पहले ही लोग बेहतर होगा कि संभल जाएं और मास्क लगा करके निकलें, क्योंकि जैसा सुदीप बता रहे हैं कि भोपाल में कल से मास्क अगर नहीं लगाते हैं तो जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामले, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल इंदौर में विस्फोटक स्थिति है। इंदौर में मिले केस में आधे ओमिक्रॉन और आधे डेल्टा वेरिएंट के। उन्होंने बताया कि घातक डेल्टा वेरिएंट प्रदेश में दूसरी लहर लाया था, हजारों लोगों की जान ली थी। प्रशासन को सख्ती बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की अपील की। इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता ही लापरवाही बरत रहे हैं। नेताओं की अपील का बीजेपी दफ्तर ही पालन नहीं करता दिख रहा। बीजेपी दफ्तर में पूर्व मंत्री हरिशंकर कटीक समेत बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने मास्क पहना नहीं था। हरिशंकर खटीक भी बिना मास्क के नजर आए, जिसे लेकर सवाल करने पर बोले कि मीडिया से बात करने के लिए मास्क उतारा है। देखो, हर आदमी को मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। मास्क हम लिए हैं और अभी उसमें बोल रहे थे आपके बीच में, इसलिए निकाल लिया। नहीं, अभी आप जब रैली में भी वो उनके स्वागत समारोह में थे तब आप भी और खुद निगम के अध्यक्ष दोनों ने मास्क नहीं लगाया था। चलो, सारे लोगों के बीच सब लोग लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं, उसका हम लोग लगाएंगे, उनका पालन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। शासन प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट रहने का दावा करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ लगातार निगरानी की व्यवस्था है। इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ और एक कदम बढ़ाया गया। यहां पर सरकारी MTH अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। प्लांट का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया। हालांकि इस प्लांट की नींव कोरोना की दूसरी लहर के वक्त रखी गई, लेकिन इसके तैयार होने से हजारों लोगों को लाभ मिलने वाला है। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ जुटने के कारण कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती भी दिखी। कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेता लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ मास्क लगाने की अपील करते नजर आए हैं। जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण इंदौर में ल्यूपिन कंपनी ने आज प्रस्तुत किया है। हमने उनसे आग्रह किया, इसके डायरेक्टर श्री गुप्ता जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है तो आप प्लांट दीजिए। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत का प्लांट यहाँ पर हमें डोनेट किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आनंद विभाग का गठन होगा। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। साथ ही आध्यात्म विभाग का नाम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व करने का निर्णय हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को मंजूरी मिली। साथ ही भोपाल इंदौर रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने चचाई में 600 मेगावाट का नया प्लांट लगाने का फैसला किया। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्र ने डिंडौरी अमरकंटक और कुंडम शहपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। बताया कि 15 से 18 एज ग्रुप के टीकाकरण में मध्य प्रदेश राज्यों से आगे है। सीएम ने सभी मंत्रियों को टीकाकरण के कार्य का जायजा लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को रोजगार दिवस के तौर पर मनाएंगे। एक दिन में 3 लाख लोगों को ऋण के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे और मुझे लगता है लगभग 3 लाख लोगों एक दिन में एक साथ हम जो योजनाओं के माध्यम से ऋण वितरित करना है उसकी स्वीकृति पत्र देंगे। अभी क्या पता ही नहीं चलता, फुटकर होता रहता है, बैंकों में लोग घूमते रहते हैं, लेकिन बैंकों से टाइप करके और उसको हर महीने जारी रखें। तो मुझे लगता है कि हम फोकस बना के चलेंगे तो 2 से लेकर 3 लाख तक लोगों को हर महीने हम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन दिला के रोजगार के कामों से लगाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज भी कई विभागों के कामकाज को लेकर समीक्षा की है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को और सक्षम बनाने की दिशा में काम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बिना बाधा के बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने, बड़े बकायेदारों से बिल वसूली और जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल सुधारने के अलावा उपभोक्ताओं को संतुष्टि स्तर उनका बढ़ाने के निर्देश दिए। नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली सौर ऊर्जा से चला सकें, इसके प्रयास किए जाएं। सीएम ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सोसाइटियों को ठीक किया जाए, ठोस कार्य योजना बनाएं। सीएम ने अफसरों से कहा कि समस्या नहीं, समाधान बताएं। अफसरों ने अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में रहकर हिंदी तो अच्छी आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना शुरू की है, जिसके तहत 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही। जिला अध्यक्ष, संगठन जिला प्रभारी, योजना के प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। 5 जनवरी को ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, सिवनी, होशंगाबाद, भोपाल, नीमच और खरगोन में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जबकि 6 जनवरी को छतरपुर, शिवपुरी, जबलपुर, उज्जैन और धार में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने मिशन 2023 में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी टारगेट को हासिल करने बीजेपी बूथ तक पार्टी को मजबूत करने में जुट गई। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो जन्म शती वर्ष है, इसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन विस्तार का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कल हमारी 14 स्थानों पर कार्यशालाएं हैं और जो विस्तारक हमारे निकलने वाले हैं उनको किस प्रकार से पूरा नीचे जाकर मतदान के अंदर तैयारी करना है, किस प्रकार से हमको पूरे विषय को लेकर जाना है। कार्यशालाओं के माध्यम से इस पूरे विषय को रखेंगे और इसमें एक तरह प्रशिक्षण देने का हम काम करेंगे। नरसिंहपुर में कथावाचक तरुण मुरारी बापू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी के निर्देश पर स्टेशनगंज थाने में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुरारी बापू ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्हें देशद्रोही तक करार दिया था। अब इस मामले पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने तरुण मुरारी बापू की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी समर्थित ऐसे संत वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक ने चुप्पी साध ली है। सवाल करने पर बस इतना कहा कि संत उनके लिए सम्मानी हैं, इसलिए वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है, इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, उसका वीडियो भी है। उसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर तत्काल कार्रवाई करी है। ये भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करने की दिशा में काम कर रही है और इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा लगा करके स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहीं इनकी पार्टी के लोग और इनकी पार्टी के लोग समर्थन में भी आ जाते हैं और नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे बोलते हैं। अभी आपने जो पहला बिंदु हमें बताया था उसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दे दी है। बाकी संत महंत भी हमारे सम्मानी होते हैं और आप सब लोग भी सम्मानी। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब शनिवार रविवार को दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जानकारी दी। साथ ही निजी दफ्तरों में 50% उपस्थिति की अनुमति दी गई। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। इस खास किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। इसका नाम ओमी श्योर है। इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के कथित पुल निर्माण किए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते कहा कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है। हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर हकदार हैं।
नए साल के मौके पर गलवान में भारतीय तिरंगा लहराकर चाइना को जवाब दिया गया है। तस्वीरों में सेना के 30 जवान हथियार लिए तिरंगे के साथ नजर आए हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। कुछ और खबरें देखते हैं। भोपाल में एक मासूम बच्ची पर कुत्तों के हमले के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस घटना को बेहद गंभीर माना। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जिम्मेदार अफसरों को जवाब देने के लिए तलब किया है। हाईकोर्ट ने इन अफसरों से पूछा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के क्या उपाय हो रहे हैं। पूछा कि क्या इस तरह की घटनाओं का दोहराव रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने घटना में घायल हुई बच्ची को मेडिकल समेत सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। तो ये वही तस्वीरें हैं जिनको IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती भरा लहजा अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। और अब इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। वरिष्ठ अफसरों से पूछा है कि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं, इसके क्या प्रबंध है। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर के महीने में 7.91% पर पहुंच गई और ये 4 महीने का उच्चतम स्तर है। शहरों में बेरोजगारी दर 9.3% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.28% महंगाई दर रह रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के मुताबिक की जानकारी दी गई। इधर मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि भले ही देश में महंगाई दर बढ़ी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है। मध्य प्रदेश में 3.4% बेरोजगारी दर है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं। एक गांव से दूसरे गांव पहुंच मार्ग सड़कों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण हुआ और काम जो मतपेश में अत्यधिक खोले गए, उसी का एक परिणाम है कि जो रिपोर्ट आई है मतपेश की बहुत सार्थक रिपोर्ट आई है और हम मतपेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने में सक्षम हुए। 2 ही तरह के लोग आते हैं मेरे पास में जनप्रतिनिधि हूँ। एक तो आर्थिक सहायता कर दीजिए, या वो आते हैं जिनका रोजगार चल रहा है उसको सरकार हटा रही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बेरोजगारी कम हुई है, ये लगातार बढ़ रही, क्योंकि जो मौके लोगों को मिलना चाहिए उन मौकों को देने में सरकार फेल हो गई। डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड के सैनगुड़ा गांव के मुकद्दम टोला में स्कूल भवन नहीं होने पर स्व सहायता समूह और गांव की 70 महिलाओं ने मिलकर लकड़ी, बांस और घास फूस से झोपड़ीनुमा अस्थायी स्कूल भवन बनाया। 1 जनवरी से बच्चे इस झोपड़ीनुमा भवन में पढ़ाई भी कर रहे हैं। गांव के बच्चों में पढ़ाई की ललक को देखकर स्व सहायता समूह ने फिलहाल झोपड़ीनुमा भवन बना दिया है। गांव का प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। पढ़ाई कराने के लिए टीचर ने एक किराए का भवन लिया था, लेकिन उस छोटे कमरे में बच्चों को बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। शिक्षा विभाग के अधिकारी को जब झोपड़ीनुमा भवन की जानकारी मिली तो गांव में नया स्कूल भवन बनवाने की बात कही गई। कभी भी गिर सकता है सर, ये पूरा जर्जर हो गया है। ऊपर से पूरा गिट्टी गिर रहा है, जो छत ढाले हैं। साथ समूह की महिला बैठ के फिर अपने घर से फिर हम लकड़ी लाया, लकड़ी ला के फिर गड़िया, इसके बाद फिर हम घास काटे, फिर घास काटने के ऊपर छाने के लिए व्यवस्था बनाए। यहाँ की महिलाओं के द्वारा ये बनाया गया है, इसमें हमारी सहमति नहीं है। हमने फोर्स इनको नहीं दिया कि आप बनाइए करके, पर ये अपने मन से जो है तैयार कर रहे हैं और यहीं पर मतलब 1 तारीख से ये लोग बुलवा के बच्चों को बैठा रहे हैं। अच्छी पहल है और चूंकि उन महिलाओं के बच्चे ही उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो यह जिम्मेदारी समाज की भी बनती है कि विद्यालय की उचित व्यवस्था हो और इससे हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि जो प्रशासनिक चूक कहीं से हो जाती है उसकी भरपाई हम करें। IIM समेत देश के प्रमुख प्रबंध संस्थानों के लिए होने वाली कैट परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर के रुद्राक्ष गुप्ता ने 99.19% अंक के साथ टॉप किया। रुद्राक्ष IIT दिल्ली से B.Tech कर चुके हैं और इस वक्त भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। रुद्राक्ष के मुताबिक उन्हें जितनी उम्मीद थी उतने अंक आए हैं। हालांकि कैट में 100% अंक हासिल करने वाले 9 छात्र हैं जो कि विभिन्न राज्यों से आते हैं। रुद्राक्ष ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। दिन में करीब 4 से 5 घंटे मैं एकदम फोकस तरीके से पढ़ाई कर लेता था।
इस पूरे प्रोसेस में मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय तो पेरेंट्स को ही दूंगा। बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो अपने फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।